स्वरूप वासु है, मैं बाड़मेर ठेला यूनियन अध्यक्ष हूँ। और समस्या ये है कि हमारे अभी पिछले 4-5 दिन से ठेले हटाए गए हैं, तोड़े गए हैं। जो पूर्व में भी हमारे ठेला यूनियन एक बनी हुई थी जिसको नगर परिषद द्वारा टोकन जारी किए गए थे। इस बार भी नगर परिषद क्या है कि हर साल कभी 6 महीने में कभी साल में क्या है अतिक्रमण हटाने वाला कार्य करती है, जिसमें हमारे ठेले तोड़ देती है, जबकि हमारे ठेले दिए हुए नगर परिषद द्वारा टोकन भी जारी किए हुए है। इसके उपरांत हम उसका हर महीने किराया शुल्क भी अदा करते हैं नगर परिषद को। फिर भी नगर परिषद अपना अभियान चलाती है, न तो हमें कोई उसके पहले पूर्व में कोई क्या कहते हैं नोटिस दिया जाता है, न ही कोई सूचना दी जाती है। कभी अपने मर्जी से रात को, कभी सुबह जल्दी जबड़ी अपनी मर्जी से 4 बजे अभियान चला कर हमारे ठेले तोड़ देते हैं, जिससे गरीब आदमियों के सामने रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाता है। ये लोग क्या है सुबह कमाते हैं और शाम को अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कोई 10 किलोमीटर बाहर से रहता है, कोई 5 किलोमीटर, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, कोई गरीब है, कोई बुजुर्ग है, कोई क्या है। इन लिए ये लोग क्या है कि अपने ठेले ले जा तो सकते नहीं है 5-5 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर तक खींच के। तो इनको क्या है हमारा प्रशासन से निवेदन है कि दीवार के सहारे जहाँ भी व्यवस्था है उन जगह इनको ठेले लगा के इनको रोजी रोटी करने की परमिशन दी जाए। इनके जो टोकन पूर्व में दिए हुए उस टोकन का सत्यापन करते हुए, हाँ हमने सुना है कि कोई ठेले वाले जो गलत है, एक आदमी 3-3 ठेले लगा के बैठा है, या 4-4 ठेले लगा के बैठा है, या 2 ठेले लगा के बैठा है, या अपना ठेला दूसरे किसी को किराए पे दे रखा है, तो उसको नगर परिषद या प्रशासन चिन्हित करके उसके टोकन खारिज किए जाए। ऐसे कोई ठेले तो उनको जब्त किए जाए। मेन समस्या आ रही है BSNO ऑफिस से लेकर कलेक्टर बंगले तक, तो उसके आगे जो भी ठेले खड़े हैं, हम खुद चाहते हैं कि जिला प्रशासन या नगर परिषद उसके आगे लोहे की एंगल लगा के, तारबंदी लगा के, जो ये एंगलों वाले अभी प्रोसीजर किया है, ये प्रोसीजर करके उनको सीमित दायरा देके उनको वहाँ खड़े करने की परमिशन दी जाए। कोई 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई 15 साल से कम लगभग 20 साल से ऊपर हो गया इन लोगों के यहाँ मजदूरी करते हुए। जब बाड़मेर के अंदर सिर्फ मात्र 8-10 फीट की रोड थी, तब से मैं खुद यहाँ करीब मेरे को भी 40 साल से ऊपर हो गए हैं। और ये 40 साल से BSNL ऑफिस के आगे जब कच्ची रोडें थी, सिंगल रोड थी, मात्र उस टाइम से ये लोग मजदूरी कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से मजदूरी करके आ रहे हैं। इनकी 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ निकल गई है और इन लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। गरीब आदमी है, गवर्नमेंट ने इनको लोन दे रखा है 50,000 का, अब इनके ठेले टूट गए हैं तो फिर ये लोन कहाँ से भर पाएंगी? जब इनके पास कोई साधन ही नहीं होगा मजदूरी का तो फिर ये लोन कहाँ से भरेंगे? नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने से पहले आपको कोई नोटिस नहीं दिया है, जबकि नगर परिषद को पता है कि हाँ हमने, नगर परिषद कह रही है कुछ अवैध ठेले थे, हम कह रहे हैं कि अवैध थे तो आप उसकी जांच करके उनको हटाते। जो अवैध नहीं थे, जो गरीब आदमी रेगुलर जिनके पास आपने टोकन दिए उनके ठेले हटा के उनके ठेले तोड़ दिए, नगर परिषद ले जाके स्टेडियम में पटक देती है। अब वो ठेले टूट गए हैं, मान लो गरीब आदमी 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा, जो उसका सामान भी वेस्ट हो रहा है, ठेले भी टूट रहे। एक ठेला बनाने में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का वैन होता है, न इनके पास है। ये सुबह कमा के शाम को खाने वाले हैं। अब ये लोग 50,000, ऐसी विधवाएं हैं जिनके घर का पालन पोषण वो खुद कर रही है, बेचारी मजदूरी करके, किसी से भीख मांगने से अच्छा है मजदूरी कर रही है, लोगों से ब्याज पे पैसे ले रही है, वो कहाँ से भर्ती करेगी, कहाँ से उनकी भरपाई होगी? मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन रहेगा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय बार बार होता है, इस अन्याय को पूर्ण विराम दिया जाए, ऐसा भविष्य में नहीं हो। इसलिए जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, MLA साहब से और नगर परिषद अध्यक्ष से, आयुक्त महोदय से निवेदन रहेगा, गरीबों की मांग को देखते हुए इनको परमानेंट कोई ऐसे कैशियो या कैशियो क्या कहते हैं वो, या आप इनको ठेले चिन्हित करके, टोकन देके ठेले चिन्हित करके खड़े करवाने की कृपा करें।